हेलो स्टूडेंट, आज का अपना ये जो वीडियो है ये पूरा नीट के ऊपर बेस्ड है। आपको नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। इसके पहले मैंने जेई के ऊपर बनाया था, बच्चों ने वो भी वीडियो देखा, काफ़ी पसंद किया था उसको भी बहुत बच्चों ने फॉलो किया था। उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया। जिन्होंने बच्चों ने खुद से मेहनत करके भी, बिना क्लासेस करके भी, जो मैंने टिप्स उनको दिया था, जैसे मैंने बताया था वो चीज़ें भी फॉलो करके उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दूंगा कि आपको 300 में से मैं 300 दिलाऊं, लेकिन मैं आपको एक बोल सकता हूँ कि मैं 300 में से अराउंड में आपको 120 150 मार्क्स तक का मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे आपको पढ़ना है वहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे, सर आखिरकार आपने जेई वाले बच्चों की तो हेल्प कर दिया, आप नीट वाले बच्चों की भी बताओ कि नीट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, वो आप देख लो यहाँ पे चैनल पे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करो। आज मैं आपको इसके अंदर डू एंड डाई भी बताने वाला हूँ कि बोलते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है उसको लास्ट मोमेंट पे भी कैसे पढ़ के नीट को क्रैक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। पेपर 720 मार्क का होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स 45 क्वेश्चन, 180 मार्क। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, 180 मार्क। बायोलॉजी 90 क्वेश्चन, 360 मार्क। बायो में दो पार्ट है, बॉटनी और जू है। बराबर हो गया। ये समझ लिया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको 600 स्कोर करना है तो 180 में से आपके 150 क्वेश्चन करेक्ट होने ही चाहिए। 150 क्वेश्चन वहाँ पे आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है। मैं एक पैटर्न आपको बताता हूँ, वो पैटर्न आप फॉलो करो हमेशा। जब भी आप नीट का पेपर आता है आपके पास, जब आप सॉल्व करने के लिए उठाते हो तो सबसे पहले आप हाथ लगाओ बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा होता है। बायोलॉजिकल में कोई बोलते ना कोई डेरिवेशन है, ना कोई न्यूमेरिकल टाइप है, कुछ नहीं है, थेरोटिकल है, फटाफट सॉल्व होता है। कोशिश रहे आपकी कि 90 क्वेश्चन में से आपके 75 से 80 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। 90 में से 75-80 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। उसके बाद जैसी बायो खत्म हो आप केमिस्ट्री की तरफ मूव करो, केमिस्ट्री सॉल्व करो। और जैसी केमिस्ट्री खत्म हो रहा है तो फिर फिजिक्स सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके पीछे दिमाग मत दौड़ाओ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके पीछे आप दिमाग मत दौड़ाओ, वो क्वेश्चन को आप छोड़ो, वो क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व करो। गलती से भी कभी फिजिक्स पहले सॉल्व मत करना। सॉल्व कर लोगे तो आपका टाइम वहीं पे पूरा वेस्ट हो जाएगा, पीछे का आपका बायो या तो केमिस्ट्री छूट जाएगा। तो पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है। अब इसके बाद भी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हम कास्ट वाइज आप मुझे थोड़ा बताइए ना, कास्ट वाइज सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कास्ट वाइज में जो ओपन कास्ट होता है उसको 720 में से 360 मार्क्स कंपलसरी है, 360 के ऊपर आना चाहिए, तो वो ओपन को सिलेक्शन देगा, नीट सिलेक्शन आपको दे देगा। ओबीसी एसटी एंड ओबीसी एससी और एसटी है, उसमें 288 आना चाहिए, तो नीट आपको सिलेक्शन दे देगा। नीट में आपको सीट बोलते हैं ना, नीट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, सीट उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप ओपन और हैंडीकैप हो, कोई भी ओपन और अगर हैंडीकैप है वो, तो उसको 324 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी और हैंडीकैप है कोई, तो उसको 288 मार्क्स चाहिए। तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें देखो। अभी जैसे एग्जाम जो होता है वो अपना कैसे बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पे परसेंटाइल के हिसाब से होता है, परसेंटाइल के हिसाब से हमारे मार्क्स हमको मिलते हैं। तो उसका भी मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। अगर आपको 99.999908 परसेंटाइल आ रहा है तो मतलब आपको 697 मार्क्स आ रहा है। वो डिपेंड करेगा कितना स्कोर हो रहा है, वो उस टाइम पे हाईएस्ट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ परसेंटाइल वाले जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से ये कुछ मार्क्स हैं। ठीक है। अब आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एकदम अच्छे से ध्यान देते रहना आप, सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। देखो, अब जैसे कि मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए बनाया। अब केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो इनऑर्गेनिक है, वो आपका 17.78% पूछता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक 1 पकड़ लो, इनऑर्गेनिक जो 2 वाला जो पार्ट है वो आपको 17.78% पूछता है। उसके बाद ऑर्गेनिक 1 है वो आपको 6.67 पूछता है। ऑर्गेनिक 2 है वो आपको 28.89% पूछता है। वैसे ही अब धीरे धीरे अगर मैं नीचे जाऊँ तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 1 जो हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री का 1 है वो आपको 15.56% पूछ रहा है। और जो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका देख लो, जो फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो आपको पूछेगा 13.33% पूछेगा। वो आपको वहाँ पे 13.33% आपको वो पूछेगा वो। ये आप समझ लो, बस ये आप समझ लो। अब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के अंदर, तो देख लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो देख लो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक है, बराबर। ये 1 में इनऑर्गेनिक 2 में कोऑर्डिनेशन है, डी एंड एफ है,
मेटलर्जी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये देख लो। अब इसमें से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने नहीं है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने नहीं है, आपको खाली बोलते हैं ना नीट क्रैक करना है। ऐसा नहीं है, बोलते हैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ 600 के ऊपर चाहिए, आपको जस्ट क्रैक करना है। वो क्रैक करने के लिए आप क्या करोगे, जिसका परसेंटेज जो ज़्यादा बार पूछा गया है, जिसका टोटल मार्क्स ज़्यादा है, वो आप पहले पढ़ोगे। जैसे अगर आप देखो तो 20 मार्क्स, केमिकल बॉन्डिंग कभी भी छोड़ना मत आप, केमिकल बॉन्डिंग कभी भी आप छोड़ना मत। बाद में देखो सर 4-4 मार्क है। पीरियोडिक टेबल बहुत छोटा है, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ सकते हो, चाहे तो आप पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को छोड़ दो इनऑर्गेनिक फन में। अगर मैं नीचे इनऑर्गेनिक, अगर मैं पेपर 2 में अगर मैं आता हूँ तो कोऑर्डिनेशन में छोड़ूंगा ही नहीं। वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, 16 मार्क के क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर पकड़ लो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे वो आपको पकड़ लो, वहाँ पे 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा, तो 16 मार्क। उसके बाद डी एंड एफ बी में छोड़ूंगा नहीं, डी एंड एफ बी मेरे 8 मार्क के आएंगे। फिर चाहिए तो ये जो 4-4 मार्क के हैं, मेटलर्जी वाला भी पार्ट ईजी है, अगर आप चाहो तो पढ़ लो, नहीं चाहो तो आप उसको छोड़ सकते हो। ऑर्गेनिक में अगर मैं आता हूँ तो जीओसी में कभी भी छोड़ूंगा नहीं, जीओसी में छोड़ूंगा नहीं। वेटेज है उसका 12 मार्क्स का, मतलब 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैं उसको पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं पेपर 2 में अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे भी अगर आप अच्छे से देखोगे, ऑर्गेनिक अगर 2 में अगर आप आओ तो वहाँ पे गलती से भी आप बोलते हैं ना अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर छोड़ना मत। उस वो पकड़ लो, आपको वो 8 मार्क है, 2 क्वेश्चन बैठते हैं वहाँ पे ये। उसके बाद आप कार्बोनिल वाले तो गलती से भी छोड़ना मत, कार्बोनिल वाले मतलब वही अल्डिहाइड कीटोन वाले, वो छोड़ना मत। 4 क्वेश्चन बैठते हैं 16 मार्क के, 4 क्वेश्चन बैठते हैं 16 मार्क के। फिर थोड़ा नीचे अगर मैं आ गया तो मैं IUPAC और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट छोड़ूंगा नहीं, जो कि मुझे मिलेगा 8 मार्क मिलेगा, जो कि मुझे 8 मार्क मिलेगा, तो वो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नीचे अगर मैं आता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं आता हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप देखो तो वहाँ पे जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें से एक ही क्वेश्चन है, चाहिए तो आप, अगर बड़ा चैप्टर है चाहिए तो आप छोड़ सकते हो, बट गलती से भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम को छोड़ना मत। 2 क्वेश्चन है, 8 मार्क, इजी चैप्टर है वो। फिर थोड़ा नीचे आओ तो आयोनिक केमिकल इक्विलिब्रियम कर लोगे, केमिकल अगर इक्विलिब्रियम कर लोगे वो, तो उसके बाद आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, वो भी पकड़ लो, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बैठेगा। मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी चीज़ है, उसमें से भी क्वेश्चन आपको आता है, वो भी आपको एक क्वेश्चन देगा वहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स छोड़ना मत, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन बैठेंगे जो कि 8 मार्क है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री 2 के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो काइनेटिक्स छोड़ना मत, 2 क्वेश्चन आपको बराबर पूछता है तो वो छोड़ना मत, वो आप कर लेना। उसके बाद आप अपने हिसाब से कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा है, सॉलिड स्टेट छोटा है, आप सॉलिड स्टेट कर लो। सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इजी है, उसको कर लो, बराबर है। तो आप अपने हिसाब से चूज करो जो चैप्टर आपका पढ़ के हो गया, जो चैप्टर आपका पढ़ के हो गया उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करो, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। तो ये जो परसेंटेज वाला पार्ट फंडा था ये तो केमिस्ट्री का हो गया। अब आप बोलोगे सर फिजिक्स का कैसे होगा, तो मैं आपको फिजिक्स वाला भी बता देता हूँ। ये फिजिक्स वाला पार्ट है, तो इसमें भी देखो ना जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो पकड़ लो, आपको टोटल आपको उसके अंदर टोटल पकड़ लो वो आपका 22.33% मिलेगा। उसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं ये, उसमें भी जो हायर वेटेज वाले चीज़ें हैं ना उसको आप पहले ख़त्म कर लो, उसको भी जो हायर वेटेज के जो चीज़ें हैं उसको पहले ख़त्म करो। एक क्वेश्चन वाले चैप्टर को पढ़ो मत, जिसमें से 2-3 अगर पूछे ना उसको पहले ख़त्म करके ख़त्म करो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें भी अगर आप वेटेज देखो तो 11.11 है, बराबर है। उसके हिसाब से भी अगर देखो 8 मार्क है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पहले पढ़ो। KTG में 3 क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको भी पढ़ो आप। उसके बाद मैकेनिक्स आएगा, तो मैकेनिक्स वाला पार्ट अगर आप देखो तो 28.89% पूछा है। अब उसमें भी देखो हायर वेटेज के चैप्टर कौन से, देखो 4 एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। 8 2 क्वेश्चन आ गया, ग्रेविटेशन वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद 12 मार्क्स रिजिड, बोलते हैं ना रिजिड बॉडी डायनामिक दे रहा है, 12 मार्क है, 3 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नीचे थोड़ा आओगे तो मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें से अगर आप देखो तो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में से, उसको गलती से भी आप छोड़ना मत, गलती से भी मॉडर्न फिजिक्स को आप छोड़ना मत, बराबर दे रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं जिसमें से भी बोलते हैं ना एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, चैप्टर थोड़ा इजी है, टाइम थोड़ा कम लगेगा, उसको पढ़ के पहले फटाफट आप खत्म करो। तो ये आपके परसेंटेज, इसके हिसाब से भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये हो गया फिजिक्स का। और फिजिक्स के बाद अगर मैं बायो की बात करूँ तो ये बायो के बारे में बताया गया, ठीक है। तो बायो के हिसाब से भी आप देख लो कि इसमें कितने कितने परसेंट आपको पूछते हैं। ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें भी आप देख लो ना अपने हिसाब से, हायर वेटेज से लोअर वेटेज में दिया है। 1.11% दे रहा है, ये आप छोड़ सकते हो, जो छोड़ दो इसको। जहाँ पे ज़्यादा जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसको पहले पढ़ के खत्म करता हूँ। तो ये अपने हिसाब से मैंने आपको बायो के लिए भी बना के रखा हुआ है ये। अब मैंने डाल दिया आपको अपने हिसाब से, मतलब ये अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो इसमें आपको 720 में से अराउंड पकड़ लो 600 तक मिल सकते हैं मार्क्स। 720 में से 550 या 600 तक आराम से मिलेंगे, और थोड़ी मेहनत कर लोगे तो 650 भी टच हो सकता है। अब मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ, उन बच्चों के लिए मैं कुछ चीज़ें मैंने बताई है, शॉर्टिंग करके रखी है।
जो एंड टाइम पे जो पढ़ते हैं, जो एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, और ये तो पूरे बोलते हैं ना, बहुत सारे थोड़े ब्रिलियंट बच्चे पकड़ लो जो साल भर बैठ के पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया है। फिर एंड टाइम पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके लिए भी मैंने एक चीज़ अलग से बना के रखी है, जिसको हम कहते हैं डू एंड डाई। अब डू एंड डाई में देख लो, फटाफट देख लो, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, उसको दुनिया भर का चीज़ें पढ़ना नहीं है। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्रैक हो जाएगा नीट आपका। केमिस्ट्री में बॉन्डिंग पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, सोल्यूशन पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, जीओसी पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, खत्म, कुछ नहीं। इसके बाद उसमें कार्बोनिल वार्बोनिल कुछ नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ नीट क्रैक करना है, जिनको सिर्फ नीट क्रैक करना है। और इसके पहले जो मैंने जो पूरे परसेंटेज के हिसाब से जो निकाला है, जिनको 600 प्लस निकालना है, वो उनके लिए। बायोलॉजी में भी ये सिलेक्टेड टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, ये पकड़ लो। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पकड़ लो। प्लांट मार्फोलॉजी है, वो पढ़ लो, ये देख लो। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये पढ़ लो। फिर उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ, ये देख लो। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो देख लो। फिर उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये पढ़ के खत्म करो। ये बस उन बच्चों के लिए है। ये चीज़ें बस आप फॉलो कर लोगे ना, तो एक हफ्ते के अंदर आप नीट क्रैक कर सकते हो। ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो एक हफ्ते के अंदर आपका नीट आराम से क्रैक हो जाएगा, आराम से क्रैक हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर नीट। समझ में आ गया? अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या क्या आपको पढ़ना है। बट लेकिन आपको पढ़ना कैसे, वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ, वो भी मैं आपको एक बताता हूँ। बस आप थोड़ा सा ध्यान दो उसकी तरफ भी, वो भी देख लो। आपको पढ़ना कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ मैंने अपने हिसाब से कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, वो रूल्स आप फॉलो करो। देखो, सबसे पहले आपको देखो, पहला पॉइंट अगर आप देखो तो आपको एग्जाम का पैटर्न और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है। दूसरा, आपको सिलेबस पता है, क्या क्या पढ़ना है, मैंने बता दिया। दोनों बच्चों के लिए बता दिया, जिनको स्कोर करना है उनके लिए भी बता दिया, और जिनको खाली नीट क्रैक करना है उनके लिए भी बता दिया। थर्ड है क्रिएट एन इफिशियंसी स्टडी और प्लान। मतलब आप अपने हिसाब से प्लान बनाओ कि एक बोलते हैं ना, एक दिन में आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा हो सके फोर्थ पॉइंट में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ो। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा है प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जितने ज़्यादा अभी भी एक हफ्ते के अंदर आप जितने ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट दो। और फाइनल एक लास्ट में नीट एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपने जो भी पढ़ा है उस चीज़ को खाली रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कुछ भी मत करो, खाली चीज़ों को रिवाइज करो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको खाली टिक टिक करते जाओ। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं ये 100% श्योर हूँ, आपका नीट आराम से क्रैक हो जाएगा। दोनों बच्चों के लिए मैंने बता दिया है। जिनको सिर्फ नीट क्रैक करना है, मतलब 720 में से 400 मार्क्स चाहिए, 450 चाहिए, वो डू एंड डाई वाले करो। और जिनको 600 प्लस चाहिए, उनके लिए मैंने प्रॉपरली परसेंटेज वेटेज बताया उनको कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उसको पढ़ो। समझ में आ गया ये आप फॉलो कर लो। आप बोलोगे एग्जाम देने के बाद, सर आपने क्या अच्छी चीज़ बताई, क्या अच्छा पेपर हमारा गया, ये बस आप फॉलो कर लो। हर चीज़ तो आप करके इस साल भर, इतने 2 साल में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने कही, वो सारी चीज़ें आपने पूरी की हैं। एक लास्ट बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद आप बोलोगे सर हमारा पेपर बहुत अच्छी तरीके से गया। अगर आपको प्लीज़, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करो। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो सारे नीट के बच्चों को मिले। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सारे नीट वाले बच्चों को मिले, जिनका बोलते ना हो सके बहुत अच्छी तरीके से उनका पेपर जाए। मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों के पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से जाए। तो आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाओ, अपने सारे दोस्तों को दो, और उनको भी कहो कि जो भी नीट दे रहा है उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें वो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप जो बोलोगे, मैं जो कमेंट करोगे, मैं उस कमेंट पे उस टॉपिक में वो वीडियो में बना के आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।